तो हम पढ़ रहे थे अम्ब्रियल के बारे में। अम्ब्रियल जो है वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन की जो है केव में जाती है उसको फाइंड आउट करने, और वहाँ पर क्या देखती है वो पढ़ रहे थे हम। वो वहाँ पे जब जाती है तो वहाँ पे उसकी हैंडमेड से मिलती है, एक अफेक्टेशन होती है और एक इल नेचर होती है। उसके बाद क्या होता है लाइन नंबर 505 के बाद कि वो एक क्लाउड कि वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत धुआं सा होता है, और धुएं के अंदर से जो है वो स्ट्रेंज सी जो घोस्टली फिगर्स जो हैं राइज़ होती हैं मिस्ट के अंदर से, और वो इन वेपर्स की वजह से बनती हैं। कुछ की बहुत ही टेरिबल शेप्स होती हैं, ऐसी जैसी हर्मिट्स जो हैं वुड्स में और केव्स में जब होते हैं अपने ड्रीम्स में देखते हैं, इवल स्पिरिट्स जो वहाँ पर होती हैं वो देखते हैं, उस तरह की वैसी शक्लें होती हैं। तो कुछ की शक्लें ऐसी होती हैं, ब्राइट अपीयरेंस होती है, जैसे कि हेवनली विजन्स आते हैं डाइंग मेड्स को, इस तरह की होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो कि डेविल की तरह होती हैं और उनकी आंखों में एक अजीब तरह का एक्सप्रेशन होता है, और कुछ बड़ी सारे लंबे सारे स्नेक जो होते हैं स्नेक्स की तरह लग रही होती हैं, जो कॉइल्ड होके बैठा होता है, यानी कि वो जो सर्कल में होके बैठा होता है उस तरह से। कुछ पेल घोस्ट की तरह लग रही होती हैं, कुछ जो है वो ओपन ग्रेव्स की तरह लग रही होती हैं। इस तरह की शक्लें उसको वहाँ पे नज़र आती हैं। फिर उसके बाद लाइन नंबर 515 से नेक्स्ट 522 तक जो है उसमें ये है कि वहाँ पे उसने बहुत सारे पीपल जो है वो देखे, क्राउड देखा वहाँ पे हर तरफ। उनकी बॉडीज़ जो थी वो ट्विस्ट हुई हुई थी और वेरियस शेप्स जो थी उन्होंने इख्तियार की हुई थी। गॉडेस ऑफ स्प्लीन ने ट्रिक्स की वजह से उनकी शक्लें जो थी वो बिगड़ गई थी। एक जगह उसने फॉर एग्ज़ाम्पल एक वुमन देखी जो बिल्कुल डिजीज़्ड वुमन देखी, जिसके डिजीज़्ड स्प्लीन की वजह से, जिसका स्प्लीन जो था वो स्प्लीन एक बॉडी में ऑर्गन भी होता है, तो वो डिज़ीज़ हुआ था, यानी कि उसको गॉडेस ऑफ स्प्लीन ने इस तरह का बना दिया था कि वो टी पॉट की तरह लग रही थी। यानी उसने अपना एक हाथ जो था आगे बढ़ाया हुआ था, जैसे कोई टी पॉट होती है, एक हाथ एक उसका हैंडल सा बाहर को होता है जिसमें से टी निकलती है, और एक उसने कमर पे रखा हुआ था इस तरह से जैसे कि वो टी पॉट के पीछे वो जो हैंडल होता है पकड़ने वाला। इस तरह से उसने एक लेडी को देखा, इस तरह से उसके जो थी गेस्चर्स थे, उसकी बॉडी मूवमेंट्स थी। फिर एक और जगह पे उसने देखा कि एक लेडी खड़ी हुई है और उसने इमेजिन किया एक वेसल को, एक अर्थन मिट्टी के वेसल को उसने इमेजिन किया, उसकी तरह लग रही थी। एक जो थी वो 3 लेग स्टूल की तरह लग रही थी। यहाँ पे फिर से सटायर है पोप का जो कि मजाक उड़ा रहा है लेडीज़ का कि फैशनेबल लेडीज़ जो हैं वो कभी जार की तरह लगती हैं, कभी टी पॉट की तरह लगती हैं, कभी 3 लेग वाले स्टूल की तरह लगती हैं। आगे वो कहता है कि एक लेडी है, एक वुमेन थी वहाँ पर, हु बिलीव्स हरसेल्फ टू बी अ जार, who heaves sighs of sadness, and at another spot there stands a woman who thinks herself to be घूस मीट, घूस की मीट की अपने आप को गोश्त समझती थी, बेक्ड इन पेस्ट, जिसको पेस्ट में तला गया हो, एंड हु टॉक्स अंडर दैट इम्प्रेशन, जिस इम्प्रेशन में बात करी थी। फिर उसने वहाँ पे कुछ डिजीज़्ड मेल भी देखे जो कि जिनको हेलोसिनेशन होती थी दैट दे आर प्रेग्नेंट, एंड देयर आर मेडन्स, उधर कुछ औरतें और भी थी हु थिंक देमसेल्व्स टू बी बॉटल्स, जो अपने आप को बोतलें समझती थी, और जो स्टॉपर्स जो कहती थी कि हमें स्टॉपर्स दिए जाए ताकि हम अपना मुंह बंद कर सकें। तो ये प्योरली सटायर है सारा यहाँ पे जो आपने देखा है। नेक्स्ट लाइन जो हम देखते हैं वो है लाइन नंबर 522। सेफ पास्ट द नोम थ्रू दिस फैंटास्टिक बैंड, इस लैंड से, इस जो रास्ते से अनहार्म्ड होकर गुज़रा अम्ब्रियल जो थी, अर्थ स्पिरिट जो थी, किस रास्ते से, जहाँ ये अजीब अजीब सी शेप्स वो देख रही थी केव ऑफ स्प्लीन में, जो ये चीज़ें उसने देखी थी। अ ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वोल्ट इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में ना एक हीलिंग स्प्लीन वोल्ट पकड़ा हुआ था, एक जड़ी बूटी टाइप प्लांट पकड़ा हुआ था, जिसकी पावर ये थी कि उसकी स्प्लीन की वजह से होने वाली बीमारियां जो हैं वो उसको ना लग जाएं। देन थर्स एड्रेस द पावर, फिर वो उसकी पावर को जो है एड्रेस करता है क्वीन की, हेल वेवार्ड क्वीन, यानी कि हेल इल ह्यूमर्ड क्वीन, आई ग्रीट यू द इल ह्यूमर्ड क्वीन, द क्वीन ऑफ इल ह्यूमर, आई ग्रीट यू।
तो वो उसको ग्रीट करता है। उसके बाद क्या होता है, कौन ग्रीट करता है, अम्ब्रियल, क्योंकि अम्ब्रियल वहाँ पे आया है ना, जो कि खुद एक डम तो नहीं, डस्की स्पिरिट है, एक मेलनकलिक एंड डस्की स्पिरिट है, ब्लैक कम्प्लेक्शनड स्पिरिट है, क्योंकि अब अच्छी स्पिरिट्स तो उसके पास से चली गई हैं। हु रूल द सेक्स टू 50 फ्रॉम 15, सेक्स मीन्स फीमेल सेक्स, यानी कि फ़ीमेल्स को जो रूल करती हैं, उनके टेम्परामेंट पे जो रूल करती है, जो कि एज 15 to 50 होती है, उनके टेम्परामेंट पे रूल करती है, उस क्वीन को मेरा वेलकम या ग्रीटिंग। नेक्स्ट है पेरेंट ऑफ वेपर्स एंड ऑफ फीमेल विट, यानी कि फ़ीमेल विट, फीमेल टेम्पर एंड डिस्पोजिशन की जो है वो, डिस्पोजिशन होता है मिजाज, फ़ीमेल मिजाज और उनका जो रवैये होते हैं, उनको जो गवर्न करती है, उस क्वीन को वो एड्रेस करके कहता है कि गॉडेस ऑफ सप्लीन, तुम वो गॉडेस हो जो 15 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स की लेडीज़ के टेम्पर को, मिजाज को जो है वो मिजाज को गवर्न करती हो। हु गेव द हिस्टेरिक, जो कि हिस्टेरिया क्रिएट करती है लेडीज़ में, हिस्टेरिया मीन्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिजीज़, अ मेंटल इलनेस, और पोइटिक फिट, और जिसकी वजह से लेडीज़ को पोइटिक फिट आती हैं, व्हेन दे स्क्रैबल वर्सेस, जब वो कुछ ना कोई पोइट्रिक वर्सेस लिखती हैं तो तुम उसकी कॉज होती हो, जिसकी वजह से वुमेन जो है फिट्स ऑफ हिस्टेरिया फील करती हैं, सफ़र करती हैं, और पोइटिक फिट्स उन पे आती हैं जब वो पोइट्री लिखती हैं। यानी कि एक्चुअली द मेन पर्पज़ ऑफ द गॉडेस ऑफ सप्लीन इज़ टू मेक पीपल अनहैप्पी, उनको ना खुश करती हैं ये जो गॉडेस ऑफ सप्लीन है। और ये जो पैशन क्रिएट होता है उन फीमेल्स के अंदर, जो पैशन होते हैं, कोई मेंटल डिजीज़ की वजह से जो पैशन होता है, उस हिस्टेरिया को ओवरकम करने के लिए फ़ीमेल्स जो हैं वो प्लेज़ और पोइट्री लिखती हैं, उसकी वो बात कर रही है। तो वो कौन करता है, वो गॉडेस ऑफ सप्लीन करती है, जो कि गॉडेस ऑफ डिप्रेशन है, इन अदर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है मेक सम टेक साइकिक अदर स्क्रिबल प्लेस, जो कि अच्छा, ऑन वेरियस टेम्पर्स एक्ट बाय वेरियस वेज़, वेरियस टेम्पर्स अपने मुख्तलिफ़ मिजाजों को मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो ज़ाहिर करती हैं। मेक सम टेक साइकिक, कुछ जो है साइकिक मेडिसिन्स लेती हैं, अदर स्क्रिबल प्लेस, जो बाकी हैं वो प्लेस लिखती हैं या ड्रामाज वगैरह जो है वो लिखना स्टार्ट कर देती हैं, पोइट्री लिखनी स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सब कौन करती है, गॉडेस ऑफ सप्लीन करती है। नेक्स्ट है हु कॉज द प्राउड देयर विजिट्स टू डिले, जो प्राउडी वुमेन को उनके नेबर्स की, जो न्यू नेबर्स होते हैं, उनके वहाँ पे जो विज़िट्स होते हैं उसको डिले करती है, वो स्पिरिट हो तुम। एंड सेंड दी गॉडली इन अ पेट टू प्रे, गॉडली का यहाँ पे मतलब है पायस पीपल, सो कॉल्ड पायस पीपल, एंड इट इज़ यू हु सेंड दी सो कॉल्ड पायस पीपल टू प्रे इन देयर फिट ऑफ इल टेम्पर, तुम ही हो जो लोगों को अपने इल टेम्पर में, अपने बुरी मिजाज में, इल नेचर के साथ जो है वो प्रे करने के लिए भेजती हो। अच्छा, अब उसको एड्रेस कर रहा है, उसकी तारीफ़ें की है ना उसने, उसको एड्रेस करके कि तुम हो जो ये करती हो, तुम हो जो वो करती हो, जो फीमेल्स के बैड मूड्स के जो मूड स्विंग्स होते हैं उसकी जो तुम इंचार्ज हो, उसकी जो तुम गवर्नर हो, उसको गवर्न करती हो। तो उसको हेल करता है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि अ निम्फ देयर इज़, एक लड़की है, दैट ऑल द पावर डिसडेन्स, जो तुम्हारी पावर को जो है रिजेक्ट करती आई, कंटेम्प्ट करती आई, नफ़रत करती आई। एंड थाउजेंड्स मोर इन इक्वल मिर्थ मेंटेन्स, मिर्थ यानी खुशी, ना सिर्फ वो ख़ुद चेयरफुल रहती थी बल्कि उसको देख देख कर उसकी वजह से थाउजेंड्स और लोग भी, इर्द गिर्द के कई सारे लोग भी जो थे वो मिर्थ महसूस करते थे, खुशी महसूस करते थे। तो एक लेडी है जो कि तुम्हारी पावर्स को डिसडेन करती थी, नफ़रत करती थी। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेस नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल लेडी थी, जो इतना मेकअप लगा के और इतना ड्रेसअप हो के, इतना आर्टिफिशियल थी और इतना कुछ करके लोगों को अट्रैक्ट करती थी। वो बहुत चेयरफुल लेडी थी, तो तुम्हारी पावर इसलिए वो नहीं मानती थी, और उसकी वजह से 1000 और लोग जो थे वो भी बहुत खुशी महसूस करते थे। बट ओह इफ़ एवर दाई नोम कुड स्पॉइल अ ग्रेस, अब वो अपनी बात कर रहा है कि ओह इफ़ एवर दाई नोम, तुम्हारा नोम, वो कौन है, तुम्हारी अर्थ स्पिरिट जो कि मैं हूँ, अम्ब्रियल, कुड स्पॉइल अ ग्रेस, अगर मैं किसी की ग्रेस ख़राब कर सकूँ, ऑनर ख़राब कर सकूँ, या मैंने जब भी किसी का ऑनर ख़राब किया
और रेज अ पिंपल ऑन अ ब्यूटीएस फेस, और किसी के ब्यूटीफुल फेस पर पिंपल पैदा करके जो उसकी ब्यूटी को अगलीनेस में बदल दिया। तो कह रहा है कि आई योर फेथफुल स्पिरिट हैव ऑलवेज बीन एबल टू मार द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। मैं हमेशा से इस काबिल रहा हूँ कि मैं किसी ब्यूटीफुल लेडी की ब्यूटी को ख़त्म कर सकूँ, चाहे फिर वो बाय क्रिएटिंग अ पिंपल ग्रो ऑन इट, बाय क्या कहते हैं, बाय ग्रोइंग अ पिंपल ऑन हर चीक, इस तरह से हो, या फिर फिर वो कह रहे हैं या फिर क्या करता हूँ मैं, लाइक सिट्रन वाटर्स मेट्रॉन्स चीक्स इन्फ्लेम, या फिर लेडीज़ के चीक्स को जो है मैं इन्फ्लेम कर देता हूँ, यानी कि रेडेंट कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, उनके चीक्स जो है मैं रेड कर देता हूँ, ऐसे जैसे कि उन्होंने सिट्रन वाटर, ये कोई ब्रांडी टाइप है जो जिसमें लेमन पील करके डाला जाता है, और इस तरह से उसकी वजह से उसको पीने के बाद जो है वो रेड कलर के हो जाते हैं लेडीज़ के चीक्स। तो वो कह रहा है कि ये मेरी मिसचीफ की वजह से होता है जो मैं ऐसा करता हूँ, हालांकि उन लेडीज़ ने वो ब्रांडी नहीं ली होती। तो तुम्हारा जो सर्वेंट है, ये जो अम्ब्रियल, मैं जो हूँ, मैंने ब्यूटीज़ को ख़त्म इस तरह से किया कि कभी मैं उनके चेहरे पे पिंपल लेडीज़ के निकाल देता हूँ, कभी उनका चीक्स को रेड कर देता हूँ, ताकि उनके मेल पार्टनर्स जो हैं या मेन समझें कि वो सीक्रेटली जो है वो ड्रिंकिंग करती रही हैं, सिट्रन कॉर्डियल जो है वो ड्रिंक करती रही हैं, हालांकि वो नहीं करती रही। नेक्स्ट है, और चेंज कॉम्प्लेक्शंस एट अ लूजिंग गेम, और मैं ही हूँ जो कि लेडीज़ के रंग को पेल कर देता हूँ, उनके रंगत उड़ा देता था जब वो गेम हारने वाली होती थी। यहाँ पे ये छोटा सा स्टार है, नीचे देखें लिखा हुआ है सम एडिशंस ओमिट द फॉलोइंग 2 लाइन्स विच अकर हेयर। 2 लाइन्स जो हैं ये नीचे वाली कुछ एडिशंस में ओमिट की हुई हैं, यानी कि ख़त्म की हुई हैं, कुछ में नहीं है। इफ़ एवर विद एरी हॉर्न्स आई प्लांटेड हेड्स, और रम्पल्ड पेटीकॉट्स और थम्बल्ड बेड्स, और कॉज्ड सस्पिशन व्हेन नो सोल वाज रूड। तो कह रहा है इट वाज मी हु समटाइम्स आई हैव, क्या किया उसने कभी कभी इनविजिबल थ्रोन्स जो हैं, सॉरी हॉर्न्स जो हैं, ग्रो किए हस्बैंड्स के हेड पे, ताकि वो सस्पेक्ट, विच इसका मतलब ये इनविजिबल हॉर्न्स ग्रो करने का मतलब ये कि जो ऐसे हॉर्न्स जो नज़र नहीं आते, और वो नज़र नहीं आते का मतलब ये कि उनको सस्पिशन में डाला है। ये मैं ही हूँ जिसने उनके हस्बैंड्स को उनकी वाइफ्स के लॉयल्टी के लिए सस्पिशन में डाला है, वो मैं ही हूँ। और वो किस तरह से किया उसने, रम्बल्ड पेटीकोट्स और थम्बल्ड बेड्स, उनके बेड्स और उनके पेटीकोट्स की को डिसअरेंज करके, डिसऑर्डर करके उनके हस्बैंड्स को जो है उनके लॉयल्टी पे शक कराया, अनफेथफुलनेस शो करने की कोशिश की है, वो मैं ही करता रहा हूँ। और कॉज सस्पिशन व्हेन नो सोल वाज रूड, और मैंने सस्पिशन क्रिएट करने की कोशिश की है जब किसी का कोई कसूर नहीं होता था। तो ये सारा कुछ कौन करता था, मैं करता था। और डिसकम्पोज्ड दी हेड ड्रेस ऑफ अ प्रूड, किसी प्राउड लेडी का जो हेड ड्रेस है, हेड ड्रेस यानी कि सर पे लेने वाला जो ड्रेस होता है, उसको डिसअरेंज करके मैंने जो है सस्पिशन क्रिएट किया है, मैंने ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया है कि जैसे कि उनके लवर्स ने उनके बालों को छेड़ा हो। इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं वो मैंने क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट लाइंस हैं, और एवर टू कॉस्टिव और एवर टू कॉस्टिव लैप डॉग गेव डिज़ीज़, और मैं ही हूँ जो उनके लैप डॉग्स, जो उनके पेट डॉग्स हैं, उनको डिज़ीज़ देता हूँ, कोई ना कोई ऐसी डिज़ीज़ देता हूँ जिसकी वजह से क्या होता है, विच नॉट द टेयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आइज़ कुड ईज़, ऐसी डिज़ीज़ उनके लैप डॉग्स को दे देता हूँ जिनकी डिज़ीज़ जो है उनके फेयरेस्ट जो हैं लेडीज़ हैं, उनके आंसू बहाने से भी उनकी ये डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होती। तो मैं ही हूँ जो उनको ऐसी डिज़ीज़ देता हूँ। हेयर मी एंड टच बिलिंडा विद चैग्रिन, मेरी बात सुनो, अपनी गॉडेस ऑफ स्प्लीन को कह रही है, और बिलिंडा को टच बिलिंडा विद चैग्रिन मीन्स के उसको तुम इन्फेक्ट करो, यानी कि अपनी जो डिप्रेशन है, अपना जो सैडनेस है, वो बिलिंडा के अंदर डाल दो, अपना जो गुस्सा है उसको बिलिंडा के अंदर डाल दो, अपना जो इल टेम्पर, बैड टेम्पर, इल नेचर जो है वो बिलिंडा के अंदर डाल दो,
दिस दैट सिंगल एक्ट गिव्स हाफ द वर्ल्ड द स्प्लीन, क्योंकि ये काम जो है ये ना सिर्फ बेलिंडा को स्प्लीन डोनेट करेगा बल्कि आधी दुनिया को जो है स्प्लीन डिप्रेशन में मुब्तला कर देगा, क्योंकि उसका यही तो उसका मकसद है, क्योंकि वो है ही गॉडेस ऑफ स्प्लीन, सैडनेस, डिस्पेयर, इल नेचर, बैड टेम्पर, बैड नेचर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ।